Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to you all at Learning Management System of Spiro Group of Colleges. बेटे आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर जो है बेटे ये किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के बारे में है। तो चलें देखते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले लेते हैं। प्रोटोक्टिस्टा जो है या प्रोटिस्टा जो है इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल है। तो इसमें इक्वेटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शामिल है। बेसिकली बेटा अगर आपने प्रोटिस्टा को याद रखना है तो एक बात याद रखें कि प्रोटिस्टा के अंदर या तो यूनिसेलुलर है या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शामिल है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर इसमें शामिल नहीं होते। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि यूनिसेलुलर कौन से वाले, क्योंकि यूनिसेलुलर दो तरह के हैं, एक प्रोकैरियोट्स है और एक यूकैरियोट्स है। तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर लेकिन यूकैरियोट वाले, यानी कि यूनिसेलुलर में कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट वाले और मल्टीसेलुलर में सिंपल, जो सिंपल मल्टीसेलुलर है वो बेटा प्रोटिस्टा के अंदर शामिल होते हैं। वैरायटी ऑफ बॉडी फॉर्म है जी इसकी। रिप्रोडक्शन मेथड्स बहुत ज्यादा वैरायटीफुल रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा वैरायटीफुल है। लाइफस्टाइल्स, वाओ, ये ऐसा किंगडम है बेटे, अगर आप इसके हर ऑर्गेनिज्म को गूगल पर सर्च करें तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतने खूबसूरत ऑर्गेनिज्म है अल्लाह ताला ने बनाए हैं इस दुनिया के अंदर कि आप देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं और सुभान अल्लाह के बगैर आप नहीं रह पाते। बेसिकली जो है जी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो कि तमाम किस्म के जो किंगडम्स हैं हमारे पास उनसे ड्राइव किए गए हैं। यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे जो एनिमल्स की तरह के हैं मैं बात कर रहा हूं, तो इसलिए उनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ कहते हैं। फिर इनमें ऐसे जो प्लांट्स की तरह के, इसलिए उनको फिर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट या एल्गी कहते हैं। फिर इनमें ऐसे हैं जो फंजाई के तरह के, तो उनको फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो है ना वो नाम दिया जाता है। तो यूकैरियोट्स हैं जो कि इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स हैं, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स आर इंसेस्टर्स। तो यूकैरियोटिक किंगडम में प्लांटिक, फंजाई, एनिमेलिया, सबसे ये जो है ना वो इवॉल्व होकर हमारे पास पहुंचते हैं। तो प्रोटिस्ट है क्या? यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है और यूकैरियोटिक सेल फीचर्स प्रोटिस्टा में इसमें कॉमन टू कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू 3 यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उन तीनों से इसको ड्राइव किया गया है, ठीक है। तो अनलाइक प्लांट्स और एनिमल्स बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि ये ब्लास्टूला या एम्ब्रियो से जो है ना वो ड्राइव नहीं होते, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इनको एनिमल और प्लांट से अलग रखा गया है। और इस किंगडम में जो है वो हमारे पास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर एल्गी एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, जिसमें स्लाइम मोल्ड और ओमाइकॉट्स हैं, वो शामिल है, सारे मौजूद हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो 1861 के अंदर जॉन हॉग साइंटिस्ट हमारे पास, उन्होंने सबसे पहले प्रोटोक्टिस्टा किंगडम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए प्रपोज की। देन 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने कहा कि जी प्रोटिस्टा के अंदर हम बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच है यूग्रीना, इनको रखना चाहिए, लेकिन वो उसमें फिट नहीं होते थे। और दूसरे वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल में फिट नहीं होते, उन सबको पकड़े और उनको उसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा जाए। तो ये एक बात कुछ समझ आ रही थी, लेकिन जो बैक्टीरिया वाली बात उन्होंने की वो कुछ पले नहीं पड़ रही थी। तो इस वजह से बैक्टीरिया के जो ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वाले, उनको जो हमने 6 चैप्टर के अंदर पढ़ा है सारा का सारा, उनको किंगडम मोनिरा बनाकर अलग कर दिया गया, ताकि प्रोकैरियोटिक किंगडम अलग कर दी गई और यूकैरियोटिक सिंपल किंगडम, सिंपल यूकैरियोट्स की जो किंगडम थी वो अलग कर दी गई, जो प्रोटिस्टा की फॉर्म में हमारे पास सामने आती है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आकर देखते हैं 1938 में हर्बर्ट कॉपलैंड नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास, जिन्होंने मोनिरा को अलग कर दिया प्रोटिस्टा से। उन्होंने कहा जी जो प्रोकैरियोट्स हैं इनको अलग कर दें। फिर 1969 में रॉबर्ट विटिकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, उसमें भी उन्होंने प्रोटिस्ट को अलग किया, मोनिरा को अलग किया। मॉर्गेलिस और श्वार्ट्ज ने जब इसकी मॉडिफिकेशन की 1982 के अंदर, तो तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि जो सिंपल मल्टीसेलुलर है यूकैरियोट्स या जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे, वो सब के सब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। तो समअप करते हैं इसको अगर, तो बेटा प्रोटिस्टा जो है ये वो तमाम ऑर्गेनिज्म है
जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे यूकैरियोट्स होंगे। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का मेजर डिफरेंस क्या है कि यूकैरियोट्स में डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाता है, बाउंडेड बाय अ डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो इसमें पाया जाता है। ठीक है जी। तो ये एक वो पॉइंट है जिसमें हम ये समझ पाते हैं कि प्रोटिस्टा है क्या। ठीक है, अब आगे चल के उन्होंने इसकी डिमार्केशन की है। नेक्स्ट डाइवर्सिटी इन्होंने बताया इसमें। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन वो कहते हैं मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा शो डाइवर्सिटी इन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर। साइज और स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इनकी, मेथड ऑफ लोकोमोशन में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, न्यूट्रिएंट्स हासिल करने में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, आपस में ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, हैबिटेट रहने का अंदाज बहुत ज्यादा डिफरेंट है इनका, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन वो विगरस और बहुत सारी वैरायटीज हैं इनकी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर भी। तो ये एक बहुत ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है। जब हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे इस ग्रुप में, तो हम देखेंगे कि सुभान अल्लाह इतनी कमाल डाइवर्सिटी है कि हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। ठीक है जी। तो इसलिए बायोलॉजिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल था कि एक जो है ना वो एक ही जगह पर इन सबको डिस्कस करना। तो क्योंकि ये प्रोटिस्ट जो है प्रोबेबली ये कॉमन इंसेसर से भी नहीं है, डिफरेंट इंसेसर है इन सबके। तो मार्गरेट और श्वार्ट्ज ने जब इनकी प्रोटिस्ट की क्लासिफिकेशन की तो उन्होंने 27 फाइला में इनको अकोमोडेट किया, तो जो कि इनके डाइवर्स ग्रुप बने। तो 27 फाइला में उन्होंने इनको बाद में डिवाइड करके इनको डिस्कस किया है। ठीक है जी। तो ये था बेटा पहला हमारा टॉपिक इस चैप्टर का, जिसमें हमने सिर्फ ये देखा कि प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, प्रोटिस्टेंस को प्रोटिस्टेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है, और कौन कौन से साइंटिस्ट ने इनके हवाले से काम किया, और लास्ट में इनकी कितनी फाइलाज हैं जो कि आगे चल के हमने डिस्कस करनी है। तो ये बेटा पहला हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था चैप्टर नंबर 7 का। तो बेटे अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।